गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग थंबनेल देख करके आए होंगे, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीटेट एग्ज़ाम 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं 27 तारीख से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब अपनी जो है वो हम चर्चा स्टार्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर नई चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इस बार का आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का आपको पता ही है 27 तारीख से फॉर्म फिल होने शुरू हुए थे, 27/4 से, जो कि आप लोगों का लगभग कब तक आप लोगों का चलने वाला है, 26/5 तक जो है वो चलने वाला है, 26 मई तक चलने वाला है, ठीक है। अब ये तो चलिए अलग बात रही कि आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के इस बार यूपी के अंदर जो है वो लगभग सभी सेंटर अभी तक फुल हो चुके हैं, अब यहाँ पर सेंटर नहीं है। पिछली बार भी ऐसा देखा गया था कि एग्जामिनेशन सेंटर जब फुल हो गए थे तो कुछ अतिरिक्त सीटें और जो है वो बढ़ाई गई थी, ठीक है। चाहे वो आप लोगों का जो एग्जामिनेशन टाइम रहता है उसको थोड़ा सा और बढ़ा करके दोबारा से वहाँ पे सीटें बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसा दोबारा इस बार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो लग रहा है वो लग रहा है कि इस बार आवेदन ज़्यादा होंगे। पिछली बार लगभग 15 लाख प्लस आवेदन जो थे यहाँ पर यूपी में हुए थे, सॉरी ऑल सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे और इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है और इससे ज़्यादा आवेदन हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि सीट के बारे में। और दूसरी बात ये भी देखी जा रही है कि पिछली बार कुछ बच्चों को नहीं इतना पता चल पाया था कि सबसे पहले जो है वो आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि कल भी यहाँ पर मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैं यूपी के अंदर सीट देख रहा था, तो यूपी के अंदर सीट नहीं थी, तब उसके बाद वहाँ पर मेरे को उत्तराखंड के अंदर जो है वो सीट देखने को मिली, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी सीट बची हुई है, ठीक है। उत्तराखंड में 3 जगह पर आप लोगों का सेंटर बन रहा है, हरिद्वार और आपका देहरादून और रुड़की, ठीक है। 3 जगह सेंटर आप लोगों के बन रहे हैं। तो जो नज़दीकी जहाँ जा सकते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं, बाकी आप अपने नज़दीकी स्टेट में या ज़िलों में जो है वो देख सकते हैं अगर आप लोगों को सेंटर मिलता है तो। रही बात अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल रहा होगा कि तैयारी किस हिसाब से करनी है। देखो, तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को कल एक पोस्ट भी दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम तैयारी अपनी शुरू करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कशन और ऑनलाइन किस तरीके से आप लोगों को पेपर अटेंड करना है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज तक ऑनलाइन कभी पेपर नहीं दिया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जैसे इस बार होने वाला है, हर बार पिछली 2 बार ही हुआ है, तीसरी बार अब ये होने वाला है, तो किस तरीके से देना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर तब जब आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले, ठीक है। जुलाई में आप लोगों का लगभग एग्ज़ाम तय है, कन्फर्म है। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि डेट शिफ्ट होगी, कुछ होगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी पूरा शेड्यूल जो है वो ऐसा आ चुका है आप लोगों का। तैयारी किस हिसाब से करनी है, देखो आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पर सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस आप लोगों का क्या है, बहुत कम समय में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि कितने साथी तैयार हैं हमारे चैनल द्वारा तैयारी करने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जाएगी। ईमानदारी से अगर आप लोग जुड़े रहोगे, बने रहोगे, तैयारी अपनी करते रहोगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, एग्ज़ाम क्वालिफाई आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। पहला आप लोगों का CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, आपका मैथ्स रहता है, आपका हिंदी रहेगा, आप लोगों का EVS रहेगा और आप लोगों का इंग्लिश रहेगा या फिर संस्कृत रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों का रहने वाला है पेपर, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों के आने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम, ये तो पेपर फर्स्ट की बात हो गई, और सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेम CDP यहाँ पर आप लोगों को CDP रहेगा, आप लोगों का हिंदी रहेगा, और आप लोगों का जो भी दूसरी लैंग्वेज होगी आप लोगों की संस्कृत होगी या फिर जो भी आप लोगों की इंग्लिश होगी ये आप लोगों को मिलेगी। और उसके अलावा या तो आप लोगों को SST यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि सोशल साइंस आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सेक्शन तो आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो आप लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, इस पर भी आएंगे तब जब हमारा ये पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। देखो आप लोगों को पता है कि 15 नंबर की तो पेडागोजी रहेगी सब में, और 15 नंबर का एक तरीके से आप मान के चले कंटेंट रहेगा, जो कि आप लोगों को एज इट इज़ पढ़ना है, समझना है और करना है, ठीक है। मैथ्स में भी सेम 15-15, सभी में यही चीज़ जो है वो रहने वाली है, ठीक है। EVS में भी 15, और यहाँ पर भी आप लोगों को 15-15 देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग ये मान करके चलिए यहाँ पर कि आप लोगों की 75 नंबर की तो आप लोगों को पेडागोजी देखने को मिलेगी, और 75 नंबर का आप लोगों को एक तरीके से कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल ज़्यादा रहने वाली है आज की हमारी, और उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें अपने सभी साथियों तक, और चैनल से भी जुड़े जो लोग पहली बार यहाँ पर देने वाले हैं, या फिर जो लोग एग्ज़ाम दे तो रहे हैं बट उन्हें किसी ना किसी प्रकार की थोड़ी बहुत समस्या उलझने यहाँ पर रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद सीटेट दिया है, और यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा, जब देखो ऐसा होता है कि जब आप 1-2 बार पेपर दे देते हो, आप थोड़ी सी यहाँ पर बारीकियाँ समझने लग जाते हो कि क्या स्थिति पेपर की है। ठीक है, पिछली बार अचानक से क्या हुआ कि एग्ज़ाम के बीच में ही जो है वो आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस चेंज देखने को मिला, क्योंकि ईवीएस का पोर्शन जो था इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को मिले थे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इस पर ज़्यादा फोकस जो है वो रहेगा, क्योंकि ईवीएस में बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग कहोगे कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि क्या किस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। हालांकि ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सीटेट बहुत ईजी है यूपी टेट से, बहुत से लोग बोलते हैं कि सीटेट बहुत ज़्यादा भारी है यूपी टेट से। आप लोग एक चीज़ को समझिए कि इसमें जो आप लोगों का 75 नंबर है ना, ये आपका समझ पर आधारित है, ये आपकी समझ पर आधारित है। आप लोग इसको पढ़ लोगे बट आप लोग इसके प्रति अपनी समझ अच्छी नहीं बना पाए, तो आपके ये 75 नंबर ही आप लोगों को फिर ले डूबते हैं। ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर ले, ऐसा नहीं होता है, टाइम लग जाता है। बट ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जो क्या करते हैं, ज़्यादा तैयारी भी नहीं करते, क्योंकि हमारे ही बैच में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो खुद बताते थे कि हमने भाई 15 दिन 20 दिन जो है हमने मैराथन सेशंस देख लिए, ये सारी चीज़ें देख ली और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो रोल इंपॉर्टेंट प्ले जो करता है वो आपका पेडागोजिकल सेक्शन करता है, कि आप उस पेडागोजी पोर्शन को किस हिसाब से समझ रहे हो और किस हिसाब से आप लोग उस चीज़ का आंसर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये 75 नंबर का जो आप लोगों का कंटेंट रहता है, ये आप लोगों का इस तरीके से रहता है कि आप लोगों के सामने जैसे आप किताब में क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हो ना, आप लोग उस तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि अब हमें जो है वो कार्य क्या करना है। देखो आप लोग एक चीज़ को यहाँ पर समझ करके चलिए, इसमें आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो आपका कोहलबर्ग, पियाजे और आप लोगों का वाइगोस्की, इन 3 से सवाल आप लोगों के 4 से 5 नंबर के और ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं। और पेडागोजिकल सेक्शन में भी पूछ लेता है कि ये जो आप लोगों का सार है या ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो किस हिसाब से हैं, या मतलब कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, या इन तीनों में से किसके द्वारा, निम्न में से किसके द्वारा दिखे। वो तो चलिए जब हम पढ़ेंगे तब इस चीज़ का बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरी बात, मैथ को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि हम मैथ नहीं कर पाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला है, क्लासेस से जुड़ जाना, गारंटी है आप लोग क्लियर कर लोगे। ठीक है, चीज़ों को समझना है, कोई इतनी भारी मैथ्स नहीं आती है इसके अंदर। ठीक है, 5वीं या 8वीं लेवल का मैथ आता है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारी क्लासेस स्टार्ट हों, और आप लोग अपना बहुत अच्छा सपोर्ट रखिए, हमें भी मोटिवेशन दीजिए ताकि हम और अच्छे से आप लोगों के लिए मेहनत कर पाएँ। दोस्तों गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग आराम से यहाँ पर नंबर ला सकते हो, आराम से पास हो जाओगे। मैं ये नहीं कह सकता आप लोगों को कि आप लोग 150 में से 140 और 145 इतने की मैं तैयारी करवा दूंगा, बट हाँ इतना भी नहीं है कि आप लोग पास ना कर पाओ, अच्छे नंबर ना ला पाओ। ठीक है, चीज़ों को समझना है और करना है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि टीचर तो सिर्फ आप लोगों को एक मार्गदर्शन दे रहा है, वो कर रहा है, मेहनत तो आप लोगों की है, मेहनत तो बच्चा करता है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा? ये थोड़ी बोलोगे कि वो बच्चा फेल हो गया तो उस टीचर की वजह से हुआ, नहीं, उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी होगी, और बच्चे मेहनत करते हैं तो रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये है, हिंदी और इंग्लिश 2 या 3 नंबर की इसमें ग्रामर आएगी, और बाकी सारा पोर्शन आप लोगों का पता है किस में आ जाएगा, आप लोगों का वो अनसीन पैसेज आते हैं ना, पैराग्राफ होगा, उसको पढ़ना है और उसमें आंसर करने हैं, तो वो ही सारा आप लोगों का हिंदी को निकाल देगा, और कुछ नहीं आप लोगों को करना है। कुछ पोर्शन पेडागोजी का रहेगा, उसी में मर्ज और उसी में मिक्स हो जाएगा, वो ज़्यादा इन दोनों के अंदर रहने वाला नहीं है। सॉरी, ईवीएस नहीं, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम रहने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि फ़र्स्ट पेपर आप लोग अपना हिंदी सेलेक्ट करें, क्योंकि फ़र्स्ट अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों को हेल्प मिलती है। फ़र्स्ट अगर आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है फिर आप लोगों के लिए। ठीक है, रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस में 15 पेडागोजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी।
6 से 7 टॉपिक हैं, उसके अंदर आप लोगों की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, उस पर समझ बनानी है। और 7 से 8 टॉपिक ही आप लोगों के 15 नंबर के अलग रहेंगे, जिस पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। हमारे लोक नृत्य कौन से हैं, हमारे जगह जगह पर भोजन कौन सा इस्तेमाल होता है, किस जगह की कौन सी चीज़ फेमस है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो NCERT के अलग से जो है वो इस बार पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर टारगेट करेंगे हम। ठीक है, उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। ठीक है। रही बात अब यहाँ पर क्लास का शेड्यूल किस हिसाब से हम जो है वो बना करके चलेंगे, तो सबसे पहले तो भाई मैं यही चीज़ कहूँगा आप लोगों को, सभी साथियों को, कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सपोर्ट अपना ज़रूर रखिए, क्योंकि देखो सपोर्ट रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें भी कि चलिए सामने से रिस्पांस आ रहा है। दूसरी बात ये है, 5 बच्चे भी अगर पढ़ेंगे ना तो 5 बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। यूपी टेट का बैच चल रहा था ना, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी, कुछ प्रॉब्लम्स चली तो इसलिए क्लास थोड़ी सी बीच में रुक गई है। दूसरी बात यह है, अभी एग्ज़ाम भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स था कि चलिए क्लासेस अभी अगर रुकी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्ज़ाम होता तो अब तक पूरा करवा दिया होता। ठीक है, मैथ्स ऑलमोस्ट आप लोगों का उसमें हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो 1 से 2 क्लास जो है वो रोज़ करा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना यहाँ पर पहले हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ लें। जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद फिर मैराथन सेशंस मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आप PDF के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप लोगों को मैं चीज़ें करवा दूंगा। दूसरी बात जो है, शॉर्ट्स आप लोग ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट्स के अंदर आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वीडियो में मान लीजिए नहीं भी कराए तो शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। जिसको आप लोगों को सिर्फ रटना है ना, वो शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोग देख लेना। तो कुछ इस तरीके से जो है वो छोटा मोटा प्लान जो है वो करके और इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और मंडे से जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से जो है वो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, जो साथी पहले से जुड़ा हुआ है, कि काम इस समय पर बहुत ज़्यादा है DLED को लेकर के, और कुछ अपनी व्यक्तिगत लाइफ भी है तो उसमें भी बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, तो इसलिए जो है वो समय पूरा नहीं लग पाता है। अभी उतनी बड़ी टीम नहीं है हमारे पास, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर टीम भी बढ़ेगी, और टीम बढ़ेगी तो फिर आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। आपका पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा जो है वो आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है और ना ही लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी कराया जाएगा आप लोग उसमें अच्छा रिस्पांस करें, अच्छा फीडबैक दें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है यूपी टेट वाला, उसी में आप लोगों को भी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने सीटेट वहाँ पे भी फिल किया है, तो फिर अपना वहाँ से अपनी तैयारियों को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, बाय बाय, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से अपनी आगे की अब तैयारी कर पाएँ। और दोस्तों ईमानदारी के साथ आप लोग तैयारी करिएगा, इंटरेस्ट दिखाइएगा, सपोर्ट करिएगा ज़रूर। यहाँ पर सीटेट 2023 आप लोगों का इस बार क्लियर होने वाला है। चलिए, थैंक यू। बाकी जो भी डिटेल्स अपडेट रहती हैं वो आप लोगों को चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।